एवरीवन, हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया। और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसका नेम है गणित प्रकाशन। देखिए, इसके फिगर इट आउट हमने कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जिसके प्रीवियस वीडियो में पेज नंबर 132 के फिगर इट आउट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पेज नंबर 133 के फिगर इट आउट। ठीक है, इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें एक कंडीशन पढ़नी होगी 133 के फिगर इट आउट कंप्लीट करने के लिए। ये दिया हुआ है आपका पेज नंबर 133 पर ही, माथा पच्ची इस तरीके का एक कंडीशन दे दी गई हमें। इसको पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले, अक्षी एंड टोसी स्टार्टेड रनिंग अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक एज शोन इन द फिगर। तो एक कौन है? अक्षी है और एक टोशी है। ये दोनों क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर जो ट्रैक है इसके अलोंग दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ वो रनिंग कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद लिखा हुआ है इन्होंने, अक्षी रन अलोंग द आउटर ट्रैक एंड कंप्लीट 5 राउंड्स। अब जो अक्षी है, अक्षी जो है इसमें देखो आपको दो स्क्वायर दिख रहे होंगे, एक रेक्टेंगल दिख रहे होंगे। एक बाहर वाला रेक्टेंगल जो ये बच्चा दौड़ रहा है बाहर साइड, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और एक टोशी है। टोशी जो है वो कि बाहर वाले स्क्वायर की साइड क्या कर रही है? दौड़ रही है। या फिर बाहर वाले रेक्टेंगल की साइड वो क्या कर रही है? दौड़ रही है। अंदर देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो मैं बना रहा हूँ ये टोशी का पार्ट है। क्लियर? वो इसके चारों तरफ ऐसे दौड़ रही है। और अक्षी जो है वो ये बाहर वाला जो दिख रहा है हमारे लिए रेक्टेंगल, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है या फिर कर रही है? ये दौड़ रहे हैं। क्लियर? तो अक्षी जो है वो बाहर है और टोशी जो है वो अंदर है। क्लियर? और ये दौड़े जा रहे हैं। अब इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि अक्षी ने तो आउटर ट्रैक में 5 राउंड कंप्लीट किए। टोशी रन अलोंग द इनर ट्रैक एंड कंप्लीट 7 राउंड। और टोशी ने अंदर वाले ट्रैक के 7 राउंड कंप्लीट किए। नाउ दे आर वंडरिंग हु रन मोर। अब कह रहे हैं कि किसने ज्यादा दौड़ा, ये हमें निकालना है। फाइंड आउट हु रन द लॉन्गर डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम एक कंडीशन बना लेते हैं, एक हम रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल मैं बनाता हूं अक्षी का। ठीक है, अक्षी जो है वो बाहर वाले रेक्टेंगल में दौड़ रहा था, तो मैं बड़ा सा थोड़ा सा एक रेक्टेंगल बना लेता हूं। और अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो अक्षी का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? देखो ये लिखा हुआ है नीचे साइड, अगर आपको दिख रहा हो ये एरोज बने हुए हैं। तो अक्षी का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। मैं इसको ब्लू कलर से बताता हूँ। ये रहा हमारा अक्षी का स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? और इसकी जो बाहर वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेथ भी दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ हमारे पास ये है, देखो 70, और ब्रेथ जो देखो तो वो है हमारे पास कितनी? 40। तो अक्षी की लेंथ है 70 और ब्रेथ है 40। लेंथ है 70 मीटर और ब्रेथ है हमारी 40 मीटर। क्लियर? ये अक्षी का है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब दूसरा आ जाता है हमारे पास टोशी। ठीक है, और टोशी जो है वो की क्या कर रही थी? वो इनर वाले रेक्टेंगल में दौड़ रही थी। तो हम क्या कर देंगे? उसका एक छोटा रेक्टेंगल बनाएंगे, अक्षी से थोड़ा सा छोटा है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके स्टार्टिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। टोशी के देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहीं दिख रहा है आपको डायग्राम में? तो देखिए ये रेड ब्लू पेन से मैं बना देता हूँ। टोशी का ये स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने एरो से बनाया हुआ है, अंदर वाला रेक्टेंगल। तो इसमें 30 और 60 है, मतलब ब्रेथ हो जाएगी 30 मीटर और लेंथ हो जाएगी 60 मीटर। यही दिया हुआ है 30 और 60। यस, तो ये हमने बना लिए। ये हो गया टोशी का। ठीक है, अब इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है? अगर डायग्राम में देखोगे तो ये रेड कलर से जो मैं बता रहा हूँ ये है इनका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अक्षी का भी और टोशी का भी। क्लियर? ये दो सेपरेट सेपरेट रेक्टेंगल से हमने इनको मेंशन कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। देखो यहाँ ध्यान से, फिगर इट आउट। फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज कवर्ड इन 5 राउंड्स। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि टोटल डिस्टेंस बताओ अक्षी ने 5 राउंड में कितना कवर किया। अब अक्षी ने यहाँ से दौड़ने स्टार्ट किया। अब आप सिर्फ अक्षी वाले डायग्राम को देखिए, ये वाले को। तो अक्षी ने यहाँ से दौड़ना चालू किया तो वो एक राउंड क्या होगा? इतना कवर करेगा।
अब जब एक राउंड किसके इक्वल हो जाएगा, उसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो पहले मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, ये मैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, वन राउंड बाय अक्षी, ये अक्षी की बात हो रही है ना, बाय अक्षी। कितना हो जाएगा उसका, एक राउंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर करेगा, वो करेगा जितना भी पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का, इक्वल्स टू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब जो अक्षी का जो रेक्टेंगल है वो क्या है, उसकी लेंथ क्या है हमारे पास 70 और ब्रेथ क्या है हमारे पास 40। हम सब जानते हैं लेंथ बड़ा होता है ब्रेथ छोटा होता है, तो हम क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 और ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो 2 का 2 लिखा, 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा 110। तो ये 2 इंटू 110 कितना हो जाएगा 220 मीटर। तो अक्षी अगर एक राउंड दौड़ेगा तो 220 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन हमारे लिए उसका बताना है कि 5 राउंड में टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स, ठीक है। 5 राउंड में, अगर एक राउंड में 220 तो 5 राउंड में कितना, तो 220 को आप मल्टीप्लाई कर दो कैसे 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कि 5 राउंड, एक राउंड में जितना कर रहा हो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 220 इंटू 5, ये मैं साइड में मल्टीप्लाई करके दे देता हूँ, 500, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो 1100 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अक्षी ने 5 राउंड्स में। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया फिगर इट आउट का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस टोशी हैज कवर्ड इन 7 राउंड हु ran अ लॉन्गर डिस्टेंस। अब कह रहे हैं टोशी का डिस्टेंस निकालो, वो 7 राउंड में उसने कितना कवर किया होगा। तो टोशी का जो डायग्राम है हमने अभी भी बनाया वो ये है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखिए टोशी का डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये अब हमारा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टोशी इन 1 राउंड निकालते हैं, ठीक है। पहले हम एक राउंड का निकाल लेते हैं, उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 7 राउंड्स का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड ना टोशी का। तो ये भी क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा, जैसे हमने अक्षी का निकाला था, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये भी किसके इक्वल होगा 2 इंटू एल प्लस बी के, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 का 2 लिखा, लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 2 60 प्लस 30 होता है हमारा 90, तो ये हो जाएगा कितना 180, है ना। तो टोशी एक राउंड में 180 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन हमें निकालना कितने का है 7 राउंड्स का। क्लियर। तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 राउंड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 राउंड्स। बस आपको थोड़ा सा डायग्राम ध्यान से देखना है, उससे हिसाब से सब बन जाएगा आपके लिए। तो 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 7 से, तो इसको हम कर लेते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 7 साइड में, तो 7 0 0 7 8 जा 56, तो 5 कैरी 6 इधर, 7 1 7 और प्लस 5 तो 12 1260 मीटर। तो टोशी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1260 मीटर। अब हमें ये भी निकालना है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि इन्होंने बोला था ना हु रैन अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो अगर हम अक्षी का निकालें तो ये ट्रेवल उसने टोटल डिस्टेंस 110 कवर किया और टोशी ने किया 1260, तो टोशी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया था कि हु रैन अ लॉन्गर डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे टोशी रैन लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर सेकंड वाले पार्ट का। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के काफी सारे पार्ट हैं, लगभग 6 पार्ट्स हैं, तो ये 6 के 6 पार्ट हमें कवर आउट करने हैं। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसमें लिखा हुआ है थिंक एंड मार्क द पोजीशंस एज डायरेक्टेड। कह रहे हैं कि सोचो और जो डायग्राम हमारे पास गिवन है ये वाला, इसमें पोजीशंस भी क्या करो, मार्क करो। सबसे पहले ए वाला पार्ट अगर हम देखें, कह रहे हैं कि मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। कह रहे हैं कि अक्षी ने जब दौड़ना स्टार्ट किया, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट अक्षी का ये आप डायग्राम में देखिए, येलो कलर से मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो अक्षी ने यहाँ से दौड़ना चालू किया, तो जब वो 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो 250 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस पॉइंट पर क्या लिख दो, ए लिख दो। क्लियर, यहाँ पे क्या लिख देना है, ए। तो अगर आप ध्यान से देखो अक्षी को, तो 250 मीटर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। आप इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। क्लियर, तो सबसे पहले अक्षी यहाँ से डिस्टेंस मतलब दौड़ना चालू करेगी, तो पहले तो ये जाएगी, तो ये 70 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 70 लिख देता हूँ। उसके बाद ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो इसके बाद 40। उसके बाद वो क्या करेगी, अच्छा हमने ये भी पढ़ चुका है कि अक्षी अगर एक राउंड कंप्लीट करेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ये भी हम निकाल चुके हैं ना इसका, जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो देखो अक्षी का अगर ये निकाला था हमने, डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षी इन 1 राउंड, इसका कितना आया था, 220 मीटर। क्लियर, तो अक्षी जब एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 220। ये हमने क्वेश्चन 1 में निकाला था। क्लियर, तो यहां से दौड़ना उसने चालू किया। ठीक है, सपोज करो ऐसी गई, वो ऐसी गई, फिर ऐसी गई, फिर वापस आ गई, तो ये तो 220 यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अब 220 के बाद उसको और कितना ट्रेवल करना पड़ेगा कि 250 हो जाए, उसको 30 मीटर और ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे डायग्राम को, तो ये जो दो गैप दिए हुए हैं, डॉट्स दिख रहे होंगे आपके लिए, ये जो डॉट है ये 10-10 मीटर के गैप पर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 10 मीटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 10 मीटर है। ये सारे के सारे 10-10 मीटर के गैप पर बने हुए हैं। तो जब अक्षी ने दौड़ना चालू किया तो वो ऐसी गई, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी गई, तो ये तो पूरा एक 220 मीटर हो गया। फिर ये 10 चलेगी तो 230 हो जाएगा, फिर 10 चलेगी तो 240 हो जाएगा, और 10 चलेगी तो 250। इसका मतलब ये जो पॉइंट आया है हमारा, ये हो जाएगा 250 मीटर का अक्षी के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा एक राउंड में 250 कवर करेगी, और फिर 10-10-10 कवर करके ये फोर्थ पॉइंट पर हमारी आ जाएगी अक्षी, 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये पॉइंट ए हो जाएगा अक्षी के लिए, जब उसने 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और हमें सिर्फ मार्क ही करना है इस पे। देखो इन्होंने क्योंकि मार्क करने के लिए बोला था, तो हमने मार्क कर दिया, इसको सॉल्व करना नहीं है हमें। क्लियर, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ए वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये अक्षी के लिए, जब उसने 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी तरीके से अब हम बी वाला पार्ट करते हैं। बी में लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि बी मार्क कर दो एट अ पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रन 550 मीटर। करे अब मार्क करो बी, जब वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखो मैं साइड में करके बताता हूँ। एक राउंड कंप्लीट करने पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, ये हमने निकाला था ना, 220 आई थिंक। हाँ, जब वो एक राउंड अक्षी अक्षी जब एक राउंड ट्रेवल करेगी तो 220 डिस्टेंस करेगी, वापस वहीं पर आ जाएगी जहां से स्टार्ट किया था उसने। फिर एक राउंड जब वो करेगी तो फिर से 220 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, फिर वापस से वहीं आ जाएगी जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो इनका 2 राउंड पे उसके आ रहे हैं 440 मीटर, मतलब 440 मीटर पे वो वापस से वहीं आ जाएगी जहां से उसने स्टार्ट किया था। मतलब कौन सा पॉइंट, ये वाला देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अक्षी वाला। ठीक है, अब 440 के बाद वो कितना और ट्रेवल करे कि 500 हो जाए, मतलब 60 मीटर और ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये 10, तो 450, 460, फिर 470, 480, 490 और 500। क्लियर,
तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये ब्लैक कलर से, ये वो पॉइंट होगा अक्षी का जब वो 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। क्लियर? तो इसको हमें किस पॉइंट से मेंशन कर देना है? इसको हमें बी पॉइंट से मेंशन करना है। क्लियर है? ये वाला जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, बी पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये मैंने बी लिख दिया ब्लैक कलर से। ठीक है, ये वाला सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। अब और आगे हम बढ़ते हैं। चलो 2 पार्ट तो हो गए हमारे। अब हम थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, सी वाले पार्ट पे। तो सी वाले पार्ट में बोला है नाउ अक्षी रैन 1000 मीटर, हाउ मेनी फुल राउंड्स शी हैज शी फिनिश्ड रनिंग अराउंड द ट्रैक, मार्क हर पोजीशन एज सी। अब कह रहे हैं कि अक्षी ने 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो उसने कितने टोटल कंप्लीट राउंड कवर आउट कर लिए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अगर वो टोटल, इसको मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। देखो अक्षी, वापस से लिखेंगे अक्षय, एक राउंड कंप्लीट करने में उसको लग रहे हैं 220 मीटर। ये हमने क्योंकि निकाला है ना, एक राउंड कंप्लीट करने में 220 मीटर लग रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं हम, सबसे पहले 1000 से 220 को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो 220 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 220 इंटू 4, तो 4 0 0, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। अगर वो 4 राउंड कंप्लीट कर लेगी तो 880 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अगर वो 5 राउंड कंप्लीट करेगी तो देखते हैं कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो 1100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। लेकिन ये तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 नहीं। तो 1000 राउंड मतलब 1000 मीटर अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो कंप्लीट राउंड 4 कंप्लीट राउंड वो कंप्लीट कर लेगी, है ना, है ना। फॉर, यहाँ पे हम इसके थर्ड वाले पार्ट में क्या लिख सकते हैं, सी वाले पार्ट में क्या लिख सकते हैं, फॉर 1000 मीटर अक्षी विल कवर, अक्षी विल कवर 4 कंप्लीट राउंड। ठीक है, कंप्लीट राउंड्स। ये हमने सी वाले पार्ट का आंसर भी लिख दिया, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पर 880 आ रहा है और 500 मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था 1100, जो कि 1000 से ज्यादा था। इसके बाद हमने ये तो निकाल दिया इन्होंने जो पूछा था। अगर आप सी पार्ट को ध्यान से देखो, नाउ अक्षी हैज रन 1000 मीटर, हाउ मेनी फुल राउंड शी हैज फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक। तो हमने निकाल दिया कि 4 राउंड कंप्लीट कर लेगी। मार्क हर पोजीशन एज सी। अब उसने क्या किया है कि जब उसने 4 कंप्लीट राउंड कर लिए हैं तो 880 डिस्टेंस कवर कर लिया होगा उसने, मतलब जहां से दौड़ना उसने चालू किया था वहीं पर अभी वो होगी 4 कंप्लीट करने के बाद। लेकिन हमें क्या निकालना है, 1000, तो 880 के बाद क्या आ जाएगा, इधर से इधर तक 10 का गैप है, तो 890। अगर आप ध्यान से देख रहे हो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से काउंट कर रहा हूँ, 890, 890 के बाद प्लस 10 करेंगे तो 900, फिर 910, 920, 930, 40, 50, 60, फिर 70, 80, 90। तो 990 यहाँ तक आ गया और फिर 1000 कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। तो अक्षी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हो जाएगी अगर वो 1000 डिस्टेंस या फिर 1000 मीटर डिस्टेंस वो कवर आउट करेगी तो। क्लियर? तो इस पॉइंट को हमें क्या नाम देना है, इन्होंने क्या बोला है, सी पॉइंट दे दो। देखिए मैं इधर पे सी पॉइंट दे देता हूँ। पहले तो मैं इसको ब्लैक को इरेज कर दूं। ए भी हमने पॉइंट कर दिया और ये वाला जो पॉइंट आया है हमारा ये हो जाएगा, मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, सी पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डी वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए डी वाले पार्ट को हमें कंप्लीट करना है। तो डी वाले पार्ट में ये बोल रहा है मार्क एस एक्स एट द पॉइंट वेयर टोशी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर। तो टोशी जब 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तो वो किस पॉइंट पर आ जाएगी, उस पॉइंट को हमें क्या लिखना है, एक्स लिखना है।
तो इसको मैं उस डायग्राम की वजह मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मैं पॉइंट्स रेड कलर के पॉइंट ऐसे पुट कर लेते हैं हम 6 के गैप पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 अगर आपको रेड कलर से दिख रहे हो तो ये जो है वो 10-10 मीटर का हम डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे मान के चलेंगे, मीन्स कि ये जो बीच का जो ये डिस्टेंस है ये 10 मीटर का है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 10 मीटर का है। क्लियर। इसी तरीके से ऊपर वाला 30 का है तो हम यहाँ पे 3 का गैप लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। क्लियर। तो ये वाला जो गैप आ जाएगा हमारा ये भी कितने का आएगा, 10-10 मीटर का आएगा, है ना। जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, दो पॉइंट के बीच में 10-10 का गैप है। वापस से ऊपर हम बना लेते हैं 1 2, ये इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि और ज्यादा हमारे लिए क्लियरिटी आ जाए समझने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके टीचर जिस तरीके से आपको पढ़ाए। ये हो गया, ये आ गया हमारा। इसके बाद एक ये और एक ये, वही डायग्राम को हमने थोड़ा सा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब टोशी का जो ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर। अब ये लोग क्या कह रहे हैं टोशी के लिए कि अगर टोशी 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी। तो टोशी ने जब एक राउंड कंप्लीट किया था, ये हमने निकाला था ना कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी टोशी अगर 1 राउंड कंप्लीट करेगी। तो ये लिखा था, देखिए आप, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड टोशी का कितना आया था हमारा 180 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टोशी एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगी और वापस यहाँ आएगी तो ये 180 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। लेकिन हमें क्या बताना है कि उसने 250 मीटर डिस्टेंस कहाँ पर हो जाएंगे उसके कंप्लीट। तो 180 के बाद ये आ जाएगा 190, ये आ जाएगा 200, फिर ये 210, फिर 220, 230, 240 और ये 250। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट आ रहा है हमारा, जो मैंने सर्कल किया है येलो कलर से, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारा क्या मार्क करेंगे, हम इसको एक्स मार्क कर देंगे। क्लियर। और अगर आप ये डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो एक्स, तो कहाँ पर आएगा ये हमारा यहाँ पर आएगा। क्लियर। ये देखिए ब्लैक कलर से मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ये वाले पॉइंट पर एक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी एक्स मार्क करके आपको बता देता हूँ। क्लियर। अगर आपके टीचर इसको कॉपी में करवाएं तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास डी वाला पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं ई वाले पार्ट पर। ई वाले पार्ट में लिखा है मार्क वाई एट द पॉइंट वेयर टोशी विल बी आफ्टर शी रैन 500 मीटर। कह रहे हैं कि अगर टोशी 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तो उस पॉइंट को वाई से रिप्रेजेंट करो। तो ये तो एक पूरा राउंड करेगी तो 180 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अगर 2 राउंड करेगी तो फिर से 180, अगर 3 राउंड करेगी तो फिर से 180। इन तीनों को हम पहले प्लस करके देख लेते हैं कितना होता है। तो 8 बन जाएगी 260, 24 और 3 + 2 5। अरे तो 3 राउंड में तो वो 540 मीटर डिस्टेंस कर लेगी कवर, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 500। तो 2 बार 2 कंप्लीट राउंड कर पाएगी इसका मतलब वो, ठीक है। तो 180 + 180 कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम कर देखते। को एक राउंड दौड़ेगी तो 180, दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी तो 180, तो ये हो जाएगा 360 मीटर। तो 2 राउंड्स पे 2 राउंड्स पे वो कितना 360 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। और वापस से यहीं आ जाएगी। इसके बाद 360 के बाद 370, 380, 390, फिर 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 और 500। इसका मतलब वो कहाँ पर आ जाएगी, 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो मैंने व्हाइट कलर से आपको मेंशन किया यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या दे देंगे, y दे देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये वाला जो डायग्राम है y कहाँ पर आ जाएगा हमारा, बस एक पॉइंट पहले, मतलब y हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैंने रेड कलर से बना दिया, ये हमारा y आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ई वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
क्लियर, इसको मैं थोड़े से हटा देता हूं। इसके बाद अब मेरा लास्ट पार्ट बचता है जो कि है मेरा एफ वाला पार्ट, वो कंप्लीट करेंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज भी या फिर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एफ पार्ट में लिखा हुआ है नाउ टोशी रैन 1000 मीटर। अब टोशी ने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। हाउ मेनी फुल राउंड हैज शी फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक, मार्क हर पॉइंट एट जेड। कह रहे हैं कि अब टोशी अगर 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो उसने टोटल कितने कंप्लीट राउंड कवर किए होंगे, और जो भी उसका फाइनल पोजीशन आए 1000 मीटर के बाद उसको हमें किससे रिप्रेजेंट कर देना है, जेड पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोसी एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी हमारी 180 मीटर। ठीक है, ये हमने अभी अभी देखा था 180 मीटर। ठीक है, तो 180 को अगर मैं 180 को अगर मैं मान के चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 500, 5 8 जा 40, 5 बन जा 5 और 4 9। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 180 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक राउंड वो कंप्लीट कर लेगी 180 में, तो 5 राउंड में 900 मीटर डिस्टेंस करके वो उसी पोजीशन पे रह जाएगी जहां से उसने स्टार्ट किया था। अब अगर मैं 180 को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आएगा, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 बन जा 6, 6 प्लस 4 10, तो 1080। ये तो ज्यादा आ रहा है, मतलब 6 राउंड तो वो कंप्लीट कर ही नहीं सकती है क्योंकि वो 1000 से ज्यादा आ जाएगी। तो मतलब 5 राउंड जब वो कंप्लीट करेगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके 900 मीटर हो चुके होंगे जहां से स्टार्ट किया था उसने। क्यों, क्योंकि एक राउंड जब वो कवर करेगी तो वापस से स्टार्टिंग ही पॉइंट पर भी तो आ जाएगी वो। क्लियर, तो यहाँ पे उसके 5 राउंड कंप्लीट करने पर यहाँ पे 900 मीटर हो चुके होंगे। 900 के बाद 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और 1000। तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर उसके 1000 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे और इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, जेड। तो पर्टिकुलरली जो मेरा एफ वाला पार्ट है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि फॉर फॉर 1000 राउंड्स टोशी विल कवर 5 कंप्लीट राउंड्स। ठीक है, 5 कंप्लीट राउंड्स। ठीक है, और जेड मैंने इधर पे मेंशन करके आपको बता दिया है। और अगर आप चाहें तो जेड यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो जेड हमारा नीचे आएगा। ठीक है, जेड हमारा कहाँ पर आएगा, नीचे। ये जेड बना दिया। अच्छा, टोशी के ये जो पॉइंट है वाई, ये हमें नीचे बनाना पड़ेगा। मैंने ऊपर बना दिया है वाई वाला पॉइंट, ये हमारा क्या बनेगा, नीचे, क्योंकि टोशी का तो एरिया कौन सा है, नीचे वाला है, तो ये मैंने वाई नीचे बना दिया। ठीक है, तो एक्स वाई और हमारा जेड जो है वो नीचे आएगा, ए बी सी हमारा ऊपर आएगा क्योंकि वो अक्षिका था। तो बच्चों इस तरीके से हमारा हो चुका है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट, और ये हमारी फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर कौन सा था हमारा 133 कंप्लीट। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट फिगर आउट नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा आपके लिए इसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी अगर आपको और दूसरे फॉर्मेट में अगर और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपके टीचर किस तरीके से करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, लीव करवा रहे हैं, वह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।